नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? तो आज जो है हम सॉल्यूशन में दो प्रॉपर्टी को एक साथ डिटरमाइन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे थे। तो पहली प्रॉपर्टी है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और दूसरा जो अपन बोलते हैं वो बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक में अवनमन। अब देखो, ये प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखनी होगी, ठीक है कि नहीं है। प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए ये दोनों किस प्रकार से डिफर होती है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और क्यों फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, वो अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने पास है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है कि नहीं है। तो लिक्विड वेपर में कब कन्वर्ट होएगा? जब उसको टेम्परेचर दिया जाएगा, यानी कि उसको गर्म किया जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं, इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जब कोई लिक्विड को गर्म किया जाता है तो जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, किससे? लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। फ्रीजिंग पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, जमाव बिंदु, कुछ भी बोल दो आप इसको, ठीक है। यहां पे समझने की कोशिश करना आप कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो, ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो बेटा? सॉलिड में कन्वर्ट हो। क्लियर? ध्यान रखना आप, बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और वेपर कायम में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट में लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये अपन को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो समझने लायक है, मैंने क्या कहा था आपको कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर का कंसेप्ट किसी को आ गया, उसको बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट भी आ जाएगा। मतलब दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी सोल्व हो जाएगी। इसीलिए मैं इन दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी है। क्लियर? अब समझने की कोशिश करना आप, वेपर प्रेशर की टर्म में अपन क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, इधर समझने की कोशिश करना, ये क्लोज कंटेनर है और यहां पे अपना लिक्विड है, और यहां पे लिक्विड का क्या है भाई? वेपर है, और ये वेपर प्रेशर लगा रही है, ठीक है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन इंक्रीज होता है, ठीक है कि नहीं है। लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन इंक्रीज होता है, तो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या माना जाएगा? इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो माना जाएगा कब? जब एक्सटर्नल प्रेशर, बाह्य दाब, क्या भाई? कौन सा दाब? बाहर का दाब, एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको हम जनरली 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, या तो 1 एटमॉस्फेयर लेंगे या फिर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जब किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो उसमें वेपर फॉर्म इंक्रीज हो जाती है, और वेपोराइजेशन प्रोसेस तो वैसे भी चलती रहती है, चाहे टेम्परेचर दो चाहे मत दो। बात समझ में आई? ठीक है। हम क्या बोलेंगे, जो इसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाए?
एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर या लिक्विड के वेपर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है, लिख लेना इसको। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन। देखो इधर, ये अपन चर्चा में रहेगी अपने पास, ये पूरी तरह टेंशन मत लो। फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन। फ्रीजिंग पॉइंट में भी अपन ने क्या कहा था बेटा? अपन ये कहा था लिक्विड और सॉलिड काई में रहनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए। तो समझने की कोशिश करना, यहाँ पे हमने पहली जो डेफिनेशन दी थी वो तो पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे। क्लियर है? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर लेंगे अपन। तो अपन क्या बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाए? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। ठीक है, आपको पता है सॉलिड की वेपर जो है कम होती है, लिक्विड की वेपर ज़्यादा होती है, मतलब, और लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट कब मानेंगे? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। वो टेम्परेचर हम क्या मानेंगे? वो टेम्परेचर अपन फ्रीजिंग पॉइंट मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट। अब समझने की कोशिश करना आप, इसको अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ कैसे जोड़ें? तो जोड़ देते हैं बेटा, इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ अपन जोड़ देते हैं। देखो आप समझने की कोशिश करना पूरी तरह। हमने क्या कहा? हमने कहा कि अपना एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, और एक है सॉल्यूशन। क्या है बेटा? सॉल्यूशन। यानी कि प्योर सॉल्वेंट में हम अवाष्पशील पदार्थ मिक्स कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इसमें मिक्स कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसका अपन ने क्या माना था? पी नोट, और इसका क्या माना था? पी एस। और हमें पता है पी नोट क्या है भाई? ज्यादा है। किससे? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। कोई दिक्कत? मैं ये कह रहा हूं कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टी बी नोट, कई बुक वाले इसको टी बी स्टार भी देते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा की बात है, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसको टी बी वन भी देते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्टैंडर्ड यूज में ले रहा हूं। ठीक है, और सॉल्यूशन का जो है वो टी बी से रिप्रेजेंट करेंगे केवल। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल एकदम। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो टी एफ नोट है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ है। और जब प्योर सॉल्वेंट की बात की जाएगी, प्योर सॉल्वेंट की बात की जाएगी, तो देखो आप समझना, बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होएगा जब उसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा कब? जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हैं। तो इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है नहीं है, वो दोनों ग्रेटर है किससे? सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर से। जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ वो समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज क्यों हो रही है। ठीक है नहीं है? उसके लिए ये चीज अपन को आनी जरूरी है। इसका कंसेप्ट अपन को होल्ड करके रखना है बेटा, समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये। समझने की कोशिश करना। देखो ये चीज क्यों हुई उसको अपन देखेंगे कि ये चीज क्यों हुई। ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? वही वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट लाना पड़ेगा, यानी वेपर्स का कंसेप्ट लाना पड़ेगा। तो देखो इधर प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है भाई, और ये लिक्विड है, और यहां पे क्या है बेटा? वेपर है, किसकी? प्योर सॉल्वेंट की। और यहां पे आपका वेपर प्रेशर जो है वो पी नोट है, ये वेपर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? और जब मैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करूंगा
तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है, ढंग से समझने की कोशिश करना बेटा इसको, फिर डायग्रामेटिक और समझेंगे अपन। नंबर ऑफ वेपर डिक्रीज हो जाएगी और इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां आपने क्या किया, सोल्यूट मिक्स ही तो किया है, तो ये तो सॉल्वेंट हो गया और सोल्यूट मिक्स करने के बाद आपका सॉल्यूशन बन गया। एक सोल्यूट को ऐड करने से नंबर ऑफ वेपर डिक्रीज हो गई। क्या हो गई बेटा, नंबर ऑफ वेपर डिक्रीज हो गई, नंबर ऑफ वेपर वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब समझने की कोशिश करना, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की। क्लियर है, आप समझने की कोशिश करना। अगर यहां पे वेपर ज्यादा थी, यहां पे वेपर कम हो गई है, तो इसका मतलब वेपर हमें बनानी पड़ेगी और वेपर बनानी पड़ेगी, इसके बराबर तो लेके आनी पड़ेगी कम से कम। क्यों, क्योंकि इस वेपर का वेपर प्रेशर हमें एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करना है। तो यहां पे जब हम टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर देखेंगे, इसका टेम्परेचर देखेंगे, तो डेफिनेट रूप से इसका टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ वेपर कम है। तो नंबर ऑफ वेपर कम होने का मतलब क्या हो गया, हमें वेपर ज्यादा बनानी पड़ेंगी ताकि वेपर प्रेशर ज्यादा बने, और जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा वो उतनी ही आसानी से बॉयल होगा। ठीक है कि नहीं है, वेपर जितनी ज्यादा होगी तो अपन ये बोल सकते हैं कि उसका बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि वेपर ज्यादा होने पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ आप। यानी कि ये वाला कंसेप्ट आपके फिट हो गया दिमाग में, ये वाला, ये मैंने समझा दिया था और ये वाला आपके दिमाग में फिट हो गया कि आपके नंबर ऑफ वेपर डिक्रीज हुई। नंबर ऑफ वेपर को वापस मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि वो जो वेपर्स है वो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तभी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा और टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा इस लिक्विड को बॉईल करवाने के लिए कंपेयर टू दिस। कोई दिक्कत? अब अपन लास्ट वाले की तरफ चलते हैं कि लास्ट वाले में क्या लफड़ा है, इसको थोड़ा सा ढंग से समझना। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समझने की कोशिश करना, आप इसमें वापस लेते हैं अपन। आप ये मान लो, आप ये मान लो कि ये आपका लिक्विड है और ये आपका वेपर है, ठीक है भाई, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है। ये सॉलिड है पूरा का पूरा, क्या है बेटा, सॉलिड है, ठोस, और यहाँ पे रही सही थोड़ी बहुत आपका क्या है, वेपर है। नंबर ऑफ वेपर्स कम है यहाँ पे, सॉलिड में कम होती है, लिक्विड में ज़्यादा होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉलिड के बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक बात समझना, सॉलिड जो है, नाम सॉलिड है, तो यहाँ पे ट्रू सॉलिड की बात हो रही है। तो सॉलिड की जब बात हो रही है तो सॉलिड में परफेक्ट अरेंजमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, एटमों का एक नियमित अरेंजमेंट पाया जाता है, व्यवस्था पाई जाती है। उस अरेंजमेंट के लिए मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण बल जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। वेपर में, लिक्विड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए वो एक दूसरे के पास नहीं आते हैं। लेकिन सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, और जबकि लिक्विड में क्या है, वीक है। क्या है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है कि नहीं है, इसलिए इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। इसी कारण से फ्रीजिंग पॉइंट जो है किसका, सॉल्वेंट का,
फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉलिड फेज आएगी। सॉलिड फेज में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन को डेवलप करना है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए हमें टेम्परेचर को लोअर रखना पड़ेगा। जितना लोअर रखेंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी डेवलप होएगा और वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसलिए हमें टेम्परेचर को और ज्यादा डिक्रीज करने की जरूरत होती है। क्लियर है? तो ये दोनों एकदम समझ में आ गए। अच्छा, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ढंग से समझना। ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ये दोनों के दोनों वेपर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? तो अपन ये सीधी सीधी कहानी अपन बोल सकते हैं। ढंग से समझने की कोशिश करना बेटा। ढंग से क्या समझना है आपको? देखो, आप बोल सकते हो डेल्टा टीबी, अभी अपन इसको दोबारा करेंगे, और डेल्टा टीएफ। क्या है ये? अभी समझाऊंगा मैं आपको ये क्या है, लेकिन पहले आप ये समझ लो कि ये है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप ध्यान रखना, बुक्स पढ़ते हुए चलना ताकि कोई डाउट वगैरह समस्या वगैरह नहीं आए। ठीक है कि नहीं है भाई? कितना टेम्परेचर आपका राइज हुआ है ये डायरेक्ट बता देगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग में। पहले 100 पर बॉइल हो रहा था, अब 102 पर बॉइल हो रहा है। ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट का है, पहले मान लो कि 3 डिग्री पर बॉइल हो रहा था, अब जो है -3 डिग्री पर बॉइल हो रहा है, या 1 डिग्री पर या 0 डिग्री पर बॉइल हो रहा है। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो उसका डिफरेंस है एक्चुअल में। क्या है? डिफरेंस है भाई, कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया। और ये जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? दिमाग में फिट कर लो बेटा। ये जो वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट था, ठीक है कि नहीं है? वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट था, उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितनी वेपर प्रेशर आपकी ऊपर नीचे जाएगी, इनको भी ऊपर नीचे करेगी। क्लियर है? दोनों का कंसेप्ट एक जैसा है, इसलिए दोनों को साथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम बेस इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन कि डायग्राम से कैसे समझते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा? एक ट्रिपलेट डायग्राम लेना पड़ेगा। ट्रिपलेट डायग्राम का मतलब क्या होता है? देखो 11th 12th पे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अपन मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये बच्चों की समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं समझाने की। देखो आप समझना कि एक अपने पास डायग्राम है जिसमें हमने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व खींचा है। ठीक है बेटा? किसके बीच में खींचा है? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व ड्रॉ किया है। करेंगे अपन। तो ट्रिपलेट पॉइंट कर्व की खास बात क्या होती है? 3 फेज एक पॉइंट पर, तीन फेज एक पॉइंट पर एक फेज बनाती है, एक जैसी होती है। ठीक है? ट्रिपलेट पॉइंट डायग्राम का मतलब यही होता है। अब समझना आप, मैं सिंपल वाटर सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो वाटर सिस्टम का डायग्राम, ज्यादातर लिक्विड्स का डायग्राम ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, वी शेप का। देखो वी बन रहा है, वाई शेप का बन रहा है आपका, ऐसा ही होता है। ये आप मान लीजिए कि ये जो मैंने लिखा है ये प्योर सॉल्वेंट का है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट का है। अब इसमें क्या क्या कहां कहां होता है मैं समझा देता हूं। ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा सॉलिड का रीजन है। किसका रीजन है बेटा? सॉलिड का। ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो लिक्विड का है, और ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो वेपर का है। क्या है? वेपर का। तो आपको आइडिया लग गया होगा क्या है वो आइडिया, वो समझने की कोशिश करना कि यहां पे लिक्विड और वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, दिख रहा है, और यहां पे सॉलिड है ना, और लिक्विड इक्विलिब्रियम में, और यहां पे सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में।
हमें केवल और केवल ग्राफ के इस पोर्शन की स्टडी करनी है जिसमें लिक्विड वेपर और सॉलिड वेपर कांटेक्ट में रहते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है नहीं है? तो हम क्या करेंगे, ये तो प्योर सॉल्वेंट का है। जब अपने पास सोल्यूट ऐड होता है, इसके अंदर सोल्यूट को ऐड करते हैं, तो आपका जो ट्रिपलेट फेज डायग्राम है वो कैसा बनेगा वो मैं बता देता हूं। वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखना आप, अभी क्या हो गया, गलत बन गया ये डायग्राम। कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, ऐसा। ये जो ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है बेटा सॉल्यूशन का। किसका है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मतलब पता लग गया आपको, सॉल्वेंट में क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया। अब समझना आप गौर से। हम बात कर रहे हैं दो बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात कर रहे हैं? दो बॉइलिंग पॉइंट की। तो यहां पे लिक्विड वेपर है, कहीं पे भी ले लो। यहां पे मान लेते हैं अपन, यहां पे मान लेते हैं कि वेपर पी नोट है। आराम से समझने की कोशिश करना। कलर थोड़ा मैं दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इधर, ये ब्लैक ले लिया मैंने। ये सॉल्वेंट का है, इसलिए टी बी नोट। आप गौर से समझना। ये क्या है? पी नोट। ठीक है, क्या है? पी नोट। पी नोट की चर्चा मत करो अभी, क्योंकि अपन डायग्राम को क्या है, थोड़ा सा बैठा नहीं है डायग्राम। और आप यहां पे जब चेक करोगे, आप समझना, जब सॉल्वेंट आपने मिलाया तो आपका मान लो कि जब सॉल्वेंट आप मिक्स कर रहे हो तो आपका ये हो गया पीएस। क्या हो गया? पीएस। और देखोगे आप बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो गया? टीबी। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी। आप देखोगे ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है, यही तो डेल्टा टीबी है। वो डायग्राम से भी समझ में आ रहा है। तो अपन केवल डायग्राम का ये वाला पोर्शन ही उठाएंगे। क्लियर है? अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं अपन। किसकी बात कर लेते हैं? दूसरे वाले की। ये समझ में आ गया बेटा? दूसरे वाले की बात करेंगे तो हमको ये पॉइंट उठाना है यहां से। ये देखो, ये मान लो कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट वाला है टी एफ नोट। यही है बेटा, टी एफ नोट। और आप जब चेक करोगे इधर ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा? टी एफ सॉल्यूशन का, ग्रीन वाले के टच में। और आप देख रहे हो कि इसका क्या हो रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। कुल मिला के दिमाग में ये रखना है कि जब भी, अच्छा दोनों केस में आप देख सकते हो, देखो इस केस में भी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। मान लो कि इसका वेपर प्रेशर पी नोट है और इसका वेपर प्रेशर पी है, पीएस है। तो यहां पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और साथ में बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। और यहां पे जब वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ है तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है बेटा? इंक्रीज हुआ है। कोई दिक्कत? तो ये ट्रिपलेट फेज डायग्राम है, उससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में जो अपन डायग्राम लेंगे, क्योंकि डायग्राम बेस ही समझाना होगा इसको पूरे को, तो वो डायग्राम बेस जब अपन लेंगे तो वो कहाँ से आया? वो इस ट्रिपलेट फेज डायग्राम से आया। क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ तक आप इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट में आपको समझाता हूँ कि क्या होगा।